मेरा नमस्कार सर। परसों बच्चों की फ्रेशर पार्टी थी सर। फ्रेशर पार्टी में एक स्किट नाम का एक प्रोग्राम था। उस स्किट की स्क्रिप्ट तैयार की गई थी और वो स्क्रिप्ट पहले सर्टिफाई भी करवाई गई थी। डीन ने जो कमेटी बनाई थी और उन्होंने इसको सर्टिफाइड करके कहा था कि इसमें कोई भी दिक्कत नहीं, आप परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन रात को चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर नशे की हालत में आता है। फर्स्ट ईयर के एक बच्चे को, जिसने वो एक डायलॉग बोला था, उसको बुलाता है, उसको बोलता है कि तूने ये लाइन बोल दी कैसे। तो उसको कॉलर से पकड़ के घसीट के लेके जाता है सर 4 नंबर हॉस्टल तक। उसके बीच का 200 मीटर का फासला है सर। और वहाँ जाके बोलता है कि बताओ मेरे को किन्होंने ये स्क्रिप्ट लिखवाई थी, मैं एक को देख लूँगा, यूनिवर्सिटी से बाहर मेरे को मिलना, मैं तुम्हारा करियर ख़राब कर दूँगा, तुम्हारी डिग्री नहीं होने दूँगा। दूसरी तरफ उनकी जो वाइफ है सर, वो लड़कियों के हॉस्टल की वार्डन है। उन्होंने लड़कियों को रात को 10 बजे जगा के उनको डराया धमकाया कि उन लड़कों का नाम बताओ जिन्होंने तुम्हारे साथ ये किया। कल से हम यहाँ बैठे हैं सर, ना ही पुलिस कोई कार्रवाई करिए, ना यूनिवर्सिटी कोई कार्रवाई करिए। हम पूरी रात बैठे रहे सर यहाँ कि तुम कोई तो कार्रवाई करो। कल जब लड़कियाँ वापस हॉस्टल में गई सर, लड़कियों को धमकाया गया, डराया गया, इन पर फाइन लगाया गया कि तुम वहाँ क्यों बैठते हो, तुमको बहकाया जा रहा है, ये तुम खुद, आप लोग खुद सर लड़कियों से जाके पूछ सकते हो कि उनके साथ कितना रात को उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और हमको तो ये तक लगता है सर, शाम को जिस टाइम वो उसको बोलने आए थे, वो तो उकसा रहे थे सर कि ये कुछ बोल लें और हम इन पे फिर कोई कार्रवाई करें। लेकिन वो तो बच्चों ने संयम रखा सर, उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया। जबकि वो गालियां देते रहे, उनको कोसते रहे, बच्चों ने बड़ा संयम रखा और अगले दिन आके शांति में ढंग से उनके खिलाफ आके यहाँ प्रदर्शन किया। हमारी 2-3 मुख्य मांगे हैं सर। हम चाहते हैं कि वो उनको उनके पद से, जब तक कार्रवाई पूरी ना हो जाती तब तक उनको पद से हटाया जाए। उन पे हमारे पास वीडियो क्लिप भी है सर प्रूफ के तौर पे, उनको उनके पद से हटाया जाए, सस्पेंड किया जाए। बच्चों पे हमेशा से ऐसा अथॉरिटी का ये काम रहता है सर कि जब भी कोई बच्चा अपने हक़ के लिए बोलता है उसको दबा दिया जाता है। तो आगे से इस कार्रवाई के पूरा होने के बाद कोई भी ऐसा काम स्टूडेंट के प्रति ना किया जाए कि उनकी एजुकेशन में कोई अड़चन आए, उनके करियर पे कोई आँच आए। इस बात की हमें आश्वासन चाहिए सर। ये जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं सर, ये सभी 20-20 हज़ार बच्चों में से एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करके यहाँ आके बैठे हैं। कोई यहाँ भीड़ बुला के नहीं इकट्ठी कर रखी। यहाँ ये हमारा पूरा कॉलेज बैठा है सर, पूरा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बैठा है। और जितने बच्चे 4 नंबर हॉस्टल में रहते हैं सभी वो बैठे हैं सर, सभी लड़कियाँ बैठी हैं जितनी भी हैं। कम से कम भी कुछ बच्चों को शायद डे स्कॉलर हैं सर, वो अभी आ नहीं पाए। कुछ एक सबको काम डिवाइड कर रखा है सर, इनके पानी के पीने तक मांगे पूरी नहीं होती सर। हमारा धरना जारी रहेगा और हम दिन रात बैठे रहेंगे। हम कल पूरी रात यहाँ सर्दी में बैठे रहे सर, लेकिन किसी भी अथॉरिटी ने आके एक बार ये तक नहीं पूछा कि तुम ठीक हो नहीं हो, क्या करेंगे। कोई ठोस एक्शन नहीं लिया जा रहा सर। एग्रीकल्चर का ही छात्र हूँ। जब शाम को सिक्योरिटी ऑफिसर हॉस्टल में पहुँचे, वो संदिग्ध हालात में थे और उन्होंने शराब पी रखी थी और बहुत ही अभद्र शब्दों का प्रयोग किया जा रहा था वहाँ पे। और एक बच्चे को 2 नंबर हॉस्टल से 4 नंबर हॉस्टल तक लाया गया, उसको गंदी गंदी गालियाँ दी गई और वहाँ ढेरों बच्चे पार्टी कर रहे थे और वहाँ आके डीजे बंद करवाया और उन्होंने पावर का गलत यूज़ करते हुए वहाँ पर बच्चों को गालियाँ देनी शुरू कर दी। जब वहाँ पर हमने साक्ष्य के रूप में वीडियोग्राफी करने की कोशिश की तो गार्ड के द्वारा हमें खदेड़ दिया गया। और अगर वो गलत होते तभी हमें खदेड़ा गया है, अगर बच्चे गलत होते तो हमें खदेड़ा नहीं जाता। मेरा नाम रक्षित है। वो लड़का मेंटली बहुत डिस्टर्ब है, बहुत स्ट्रेस के अंदर है। वो फर्स्ट ईयर का फ्रेशर स्टूडेंट है, अभी 3 महीने पहले भी आया। उसको कुछ नहीं पता, उसके ऊपर उसका गला पकड़ के उसके साथ ऐसे उसको टॉर्चर किया गया कि तेरे सीनियर्स की है, तेरी सीनियर्स की माँ की, बहन की, तेरी ऐसा उसको परेशान इतने उसे तरीके से किया, इतना वो काम पर हुआ था। मेंटली इतना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था वो लड़का। और कि बहुत ज़्यादा लड़कियों के साथ भी टॉर्चर किया जा रहा है उनके हॉस्टल में, वार्डन में, और यहाँ पर भी कोई अभी तक उसको सुनवाई नहीं है। CSO साहब हैं, उनको अच्छे से पता होना चाहिए वो क्या है, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है वो। अगर उनसे ये ऐसी उम्मीदें हैं तो क्या होगा फिर, देख लो, आप ही बताओ। बंद दिया जाता है कि यहाँ पे सिक्योरिटी है और आपके हॉस्टल में वार्डन है, पर ये देखा ये गया है कि खुद चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर जो यहाँ के सिक्योरिटी के हेड हैं, वार्डन की उपस्थिति में गाली गलौज हुआ है। अगर बच्चे हॉस्टल में ही सिक्योर नहीं है तो बाहर हम क्या ही कह सकते हैं। इनफैक्ट हमें धमकियाँ दी गई कि आपको हॉस्टल के बाहर देख लिया जाएगा, आपकी डिग्री तक रुकवा दी जाएगी। पर इसी के चलते बच्चों में डर का माहौल बना हुआ है। उसके ऊपर है ना रैगिंग की केस बन जाता और उसको यूनिवर्सिटी से रेस्टिकेट तक किया जा सकता है सर। लेकिन यही अगर एक चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर कर रहा है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, क्या यही न्याय है सर? क्या सेम रूल सबके लिए फॉलो होते हैं? अगर हरियाणा के स्टूडेंट सेफ़ नहीं है तो ICR के स्टूडेंट सेफ़ हो जाएंगे सर? आप इससे खुद आइडिया लगा सकते हो सर।
जान ही चुके हैं जो पावर का मिसयूज़ किया गया है हमारे चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के द्वारा, और पावर के मद में होके अहंकार अपना दिखा रहे हैं सर। वो कह रहे हैं कि तुमसे जो होता है वो कर लो, मैं झुकने वाला नहीं हूँ, मेरी अथॉरिटी में बहुत जान पहचान है, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। अगर तुमने कुछ करने की कोशिश की तो तुम्हारी डिग्री रुकवा दूंगा और यूनिवर्सिटी से बाहर निकल के तुम दिखाई देना, फिर तुम्हें अंजाम पता चल जाएगा सर। सांस लिए बैठे हैं सर और आशा लिए बैठेंगे प्रशासन इसका न्याय करेगी ताकि भविष्य में ऐसी कोई दुर्घटना दोबारा बच्चों के साथ ना हो। अधिकारियों से सर सिर्फ आश्वासन ही दिए जा रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, हम कमेटी बनाएंगे, कमेटी में साक्ष्यों को देखा जाएगा, दोनों पक्षों की बातों को सुना जाएगा, रिकॉर्डिंग्स को देखा जाएगा। लेकिन सर कल से हम यहाँ बैठे हैं, सारी रात यहाँ बैठे हैं, लेकिन ऐसी कोई भी कार्रवाई शुरुआत नहीं की गई सर। मांगे पूरी नहीं होती सर, हम तब तक यहाँ अपना सांस लिए बैठे रहेंगे सर। आशाएँ हमारे पास हैं और उसी के दम पे हम अपने ये युद्ध लड़ेंगे डॉक्टर साहब, जब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। यहीं हैं। आपका नाम? सौरभ। सभी भी दर्शकों को मेरा नमस्कार सर। ये हड़ताल इस कारण से है सर, परसों रात को बच्चों की फ्रेशर पार्टी थी। उस फ्रेशर